क्या माता पिता को विवाह के बाद बेटी को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए? जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो में बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक। विवाह के बाद बेटी को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए क्या? यह बात कहां तक उचित है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कहते हैं संतान जब तक 5 वर्ष की ना हो जाए तभी तक उसका लाड़ प्यार करना चाहिए। उसके बाद सदा संतान की शिक्षा की ओर ध्यान देते हुए उसका पालन पोषण करना चाहिए। नहलाना धुलाना, उत्तम वस्त्र पहनाना, अच्छे खान पान का प्रबंध करना, ये सब बातें संतान की पुष्टि के लिए आवश्यक हैं। साथ ही साथ अपनी संतान को उत्तम गुण और विद्या की ओर भी लगाना चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वो संतान को सद्गुणों की शिक्षा देने के लिए सदा कठोर बना रहे। मोह ममता तो उनके प्रति सिर्फ पालन पोषण के लिए ही रखे तो ही ठीक है। पिता को चाहिए कि वो पुत्र के सामने कभी भी उसके गुणों का वर्णन ना करे। उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कड़ी फटकार भी लगानी चाहिए। उसे इस प्रकार से साधे जिससे वो विद्या और गुणों में सदा निपुण होता चला जाए। जब माता अपनी कन्या को, सास अपनी पुत्र वधू को और गुरु अपने शिष्यों को ताड़ना देता है तभी वे सीधे रहते हैं, अर्थात उन पर पैनी नजर रखता है, उनकी शिक्षा को लेकर सचेत रहता है, गलती करने पर उन्हें समझाता है, सिखाता है। इसी को ताड़ना कहते हैं। इसी तरह पति अपनी पत्नी को, राजा अपने मंत्री को उसके दोषों के लिए कड़ी फटकार लगाए। कहते हैं शिक्षा बुद्धि से ताड़न और पालन करने पर संतान सद्गुणों द्वारा प्रसिद्धि लाभ करती है। पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भी भोगना पड़ता है। इसलिए समर्थ पुत्री को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जिसके साथ उसका विवाह किया गया हो उसके ही घर में उसका पालन पोषण करना उचित है। ससुराल में रहकर भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखती है और पति की सेवा करती है उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वो पाप करती है तो उसका फल उसके पति को भोगना पड़ता है। ससुराल में सदाचार पूर्वक रहने से वो सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। पुत्री के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है। इसलिए दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। कुछ एक परिस्थिति में बेटी पिता के घर रह सकती है, जैसे पति का देहांत होने पर, पति के द्वारा त्याग देने पर, माता पिता वृद्ध हो गए हों और उनको कोई देखने वाला ना हो तो बेटी पिता के घर पर रहकर उनकी सेवा कर सकती है। वैसे तो बेटी के लिए माता पिता के द्वार सदैव खुले रहते हैं, लेकिन बेटी को चाहिए कि वो विशेष परिस्थिति में ही माता पिता के घर पर रहे। केवल शौक में या माँ बाप के प्रति मोह के कारण या ससुराल की जिम्मेदारियों से भागकर पिता के घर पर नहीं रहना चाहिए। हर माँ बाप को अपनी बेटी से प्यार होता है, हर बेटी को अपने माँ बाप से प्यार होता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि बेटी माँ बाप के घर पर ही रहकर जीवन बिताए। कन्या का जन्म धान के पौधे की तरह होता है, जिसे उगाया कहीं जाता है और पकाया कहीं जाता है। फल तो वो दूसरे ही स्थान पर देती है और वास्तविक कल्याण तो उसका वहीं पर है। जो माँ बाप अधिक लाड़ प्यार की वजह से अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर रखते हैं, वे अपनी बेटी को उन संस्कारों से वंचित कर देते हैं जो बेटी को ससुराल से प्राप्त होते हैं। ऐसे में कई बार बेटियों का चरित्र भी बिगड़ जाता है, उनमें संस्कारों का अभाव हो जाता है। कन्या को अपने माता पिता के घर क्यों नहीं रहना चाहिए? आइए मैं आपको एक छोटा सा इतिहास सुनाता हूं। विदर्भ देश का एक राजा हुआ था जिसका नाम था सत्यकेतु। उसकी एक पद्मावती नाम की कन्या थी। राजा सत्यकेतु अपनी कन्या पद्मावती से बहुत ही स्नेह करता था।
उसके अधिक लाड़ प्यार ने बेटी को स्वतंत्र कर दिया था। बेटी के जवान होने पर राजा ने उसका विवाह भी कर दिया। पद्मावती देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। पद्मावती का पति भी उसे बहुत प्रेम करता था। उन दोनों के बीच अटूट प्रेम था, लेकिन माँ बाप से अधिक मोह होने के कारण उसका मन हर समय माँ बाप के पास भटकता रहता था। उसके पिता सत्यकेतु भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी हर समय उनके पास बनी रहे। यही सोचकर अपनी बेटी को वे हर दूसरे तीसरे महीने में अपने घर बुला लेते थे और एक एक दो दो महीना तक वो अपने पिता के घर पर ही रहकर जीवन यापन करती थी, ससुराल में नहीं जाती थी। बेचारा उसका पति राजकाज में बंधा होने के कारण पत्नी के साथ उसके पिता के घर पर नहीं जा पाता था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। राजा सत्यकेतु ने मोहबस अपनी बेटी को अपने घर पर बुला लिया। पद्मावती अपने पिता के घर पर रहकर अपनी सहेलियों के साथ स्वतंत्र होकर इधर उधर घूमती रहती थी। पिता के घर पर रहकर पद्मावती भी बड़ी प्रसन्न रहती थी। पहले की तरह अपनी सखियों के साथ इधर उधर विचरण करती थी, कभी घर पर तो कभी तालाब पर, कभी बगीचे में तो कभी वन में। मायके आकर वो फिर से बालिका बन गई थी। उसके बर्ताव में लाज या संकोच का भाव नहीं रहा। एक दिन पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। उस पर्वत की तराई में बहुत सुंदर वन था। वहीं पर एक बहुत सुंदर तालाब भी था। पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ उस तालाब में नहाने लगी। जब वो अपनी सखियों के साथ उस सरोवर में नहा रही थी, उसी बीच में यक्षराज कुबेर का एक सेवक, जिसका नाम गोविल था, वो गोविल नाम का दैत्य अपने विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। जैसे ही उसकी नजर तालाब में नहाती हुई पद्मावती पर पड़ी, उसने अपनी माया से उसे छलने के लिए उसके पति का रूप बना लिया और पद्मावती को अपनी मीठी मीठी बातों में फुसला लिया। पति को उस जंगल के बीच अचानक देखकर पद्मावती को संशय में पड़ गई कि मेरे पति अचानक से इतनी दूर कैसे आ गए। तब उस दैत्य ने पद्मावती से कहा, हे प्रिय, तुम ज्यादातर अपने पिता के घर पर ही रहती हो, इसलिए मेरा मन तुमसे मिलने के लिए बेचैन होने लगा और मैं तुमसे मिलने के लिए चला आया। पद्मावती नहीं समझ पाई कि मेरे पति के वेश में यह कोई दैत्य है। उस दैत्य ने पद्मावती के साथ दुष्कर्म करके उसके सतीत्व को नष्ट कर दिया। जब ये बात बाद में पद्मावती ने जानी कि ये मेरे पति के छद्म वेश में एक असुर है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। कहने लगी, ओरे दुष्ट पापी, यदि मैं तेरे इस प्रपंच को पहले ही समझ जाती तो तुझे शाप देकर भस्म कर देती। मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री का धर्म नष्ट करके तूने अच्छा नहीं किया। तब वो राक्षस कहने लगा, हे सुंदरी, तुम गृहस्थ धर्म का त्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो? उद्दंड स्त्रियों की तरह तुम इधर उधर भ्रमण कर रही हो और कहती हो कि मैं पतिव्रता हूं। कर्म से तो तुम में पतिव्रत लेस मात्र भी दिखाई नहीं देता है। तुम डर और भय छोड़कर पर्वत और वनों में मतवाली होकर घूमती फिर रही हो, इसलिए तुम पापनी हो। मैंने तुम्हें ये महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने की खुशी हुई थी, उसी समय तुम पति की भावना को छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही सतियों के ज्ञान का तत्व है। जब ज्ञान नेत्र ही फूट गया तो तुम मुझे कैसे पहचानती? मित्रों, इतना कहकर वो गोभिल नाम का असुर वहां से चला गया। जब ये बात राजा सत्यकेतु को पता चली तो उन्होंने अपनी पुत्री को उसके पति के पास भिजवा दिया। उसी असुर के अंश से रानी पद्मावती के एक पुत्र पैदा हुआ जो महाबली कंस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, इसीलिए कहते हैं, विवाह के बाद व्यर्थ में पिता के घर रहने वाली कन्याएं अधिक लाड़ प्यार की वजह से स्वतंत्र और उद्दंड हो जाती हैं। माता पिता को भी अकारण कन्या को अपने घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। विवाह के बाद बेटी का असली घर तो उसकी ससुराल ही होती है। ससुराल में रहकर ही बेटी का घर सुरक्षित रहता है। कोई विपरीत परिस्थिति में ही बेटी अपने माँ बाप के घर का आश्रय ले सकती है।
नहीं तो उसे अपना जीवन ससुराल में ही यापन करना चाहिए। मेरे कहने का उद्देश्य किसी बेटी को माँ बाप से अलग करना नहीं है या किसी माँ बाप को बेटी से दूर करना नहीं है। मेरा संदेश उन बहनों को और उन बहनों के पतियों को है जो व्यर्थ में अपने माता पिता के घर, अपने सास ससुर के घर जमाई बनकर रहते हैं। जब तक कोई ऐसी परिस्थिति ना हो तब तक लड़के को ससुराल में नहीं रहना चाहिए और बेटी को अपने मायके में नहीं रहना चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष, अधिक स्वतंत्रता, अधिक लाड़ प्यार उनमें दोष पैदा करता है। कई बार बेटियों के घर को उजाड़ने की भूमिका बेटी के माँ बाप की हो जाती है। वे अपनी बेटियों को इस बात की शिक्षा कभी नहीं देते कि बेटी तुम्हारा घर तुम्हारी ससुराल है और ससुराल में अच्छी तरह से रहना जिससे तुम्हारे माता पिता का नाम ऊंचा हो। वे उल्टा उन्हें अधिक मोह के कारण उनमें अवगुण भर देते हैं। प्रिय बंधुओं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का घर ना उजड़े तो इन बातों पर जरूर गौर करना। मित्रों, ये विचार आपको कैसे लगे अपनी राय जरूर रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।